प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आज रखी आधारशिला, किया भूमि पूजन। प्रधानमंत्री ने कहा, नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बनेगा गवाह। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज प्रेस वार्ता में कहा, सरकार नए कृषि कानून के वो प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है, उन पर खुले मन से किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में, संक्रमित मरीजों की संख्या में आई गिरावट। 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज रोजगार मेले का किया गया आयोजन। विभिन्न जिलों से आए लगभग 900 अभ्यर्थियों ने इस मेले में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए लिया भाग। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संसद की नई इमारत की भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होकर इसकी आधारशिला रखी। नया संसद भवन अगस्त 2022 तक बनकर तैयार होगा। इसके निर्माण में 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कुछ देशों के राजदूत समेत तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन के शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी भूमि पूजन सामग्री अर्पित की। येन बद्धो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः। शुभतिथौ अमुक गोत्रः नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम अहम एतद्देश प्रतिनिधिभूतः एतद्देशवासिनां देशवासिनां परस्पर विद्वेष दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। विपुलतर यशः केतुरा चंद्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च। शांतिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मंगलम्। नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुपयोधरानताम्। बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम् ध्रुवम्। गृह वै प्रतिष्ठा सूक्तम् तत्प्रतिष्ठितमया वाचाशं स्तव्यम्। तस्मात् यद्यपि दूरैव पशून् लभते गृहामेवैनानाधिगमिष्यति। गृहाणि पशूनां प्रतिष्ठा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की नई इमारत के शिलान्यास समारोह से संबंधित एक पट्टिका का अनावरण भी किया। इस मौके पर भूमि पूजन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। इसमें सभी धर्मों के गुरुओं ने मिलकर प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि आने वाली नई पीढ़ियां संसद के नए भवन को देखकर गर्व करेंगी कि इसका निर्माण स्वतंत्र भारत में हुआ है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इस भवन का निर्माण किया जा रहा है। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है। साथियों, संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि आज देशवासियों के लिए सौभाग्य और गर्व का दिन है। उन्होंने कहा कि नए भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का एक जीवंत उदाहरण है। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन
और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। नए संसद भवन की आधारशिला के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नए संसद भवन के रूप में आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला रखी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस निर्माण कार्य को पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 6 वर्ष के कार्यकाल में आपने हमारे देश के गौरवशाली इतिहास का समावेश करते हुए एक आधुनिक, मजबूत, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला रखी है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारी संसद लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया दुनिया के देशों के लिए प्रेरणा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विश्व के लिए आदर्श है, जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। संसद का नया भवन देश के सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियों की प्रेरणा का केंद्र भी होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार का पक्ष है कि कानून के वो प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है, उन प्रावधानों पर सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार को कोई ईगो नहीं है और सरकार को उनके साथ बैठकर चर्चा करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है और एपीएमसी इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, एमएसपी भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। और ये सब उनको बताने की कोशिश की और फिर उनको हमने ये लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मौजूदा कानून से एमएसपी कहीं से भी प्रभावित नहीं होगी। एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता
पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि राज्य सरकार निजी मंडियों की व्यवस्था भी लागू कर सकती है। हमारे एक्ट में यह था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। पैन कार्ड से खरीदारी को लेकर किसानों की आशंका के समाधान के लिए हम राजी हुए हैं। राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी लागू कर सकेगी और साथ ही ऐसी मंडियों पर राज्य सरकार जो मंडी के भीतर का टैक्स है उसके हिसाब से ही वो बाहर की प्राइवेट मंडी पर भी टैक्स लगा सकेगी। तो उनकी इस आशंका को भी निर्मूल करने की हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में कोशिश की है। बस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंडेरवा और पिपराइच गोरखपुर चीनी मिल में 30-30 करोड़ रुपए की लागत से लगे सल्फरलेस चीनी प्लांट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि 10 साल में सपा बसपा ने प्रदेश में 29 चीनी मिलों को बंद किया था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.5 दर्जन से ज्यादा चीनी मिलों को चलाने का काम किया है। उसमें यहां नई शुगर मिल मुंडेरवा के अंदर लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज पिपराइच गोरखपुर में और मुंडेरवा बस्ती में दोनों जगह सल्फरलेस चीनी प्लांट का लोकार्पण किया है। मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जहां बहुजन समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश में 19 चीनी मिलें बंद हुई थी और समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में 10 चीनी मिलें बंद हुई थी, यानी कि 10 साल में सपा बसपा ने प्रदेश में 29 चीनी मिलों को बंद किया था। वहीं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.5 दर्जन से ज़्यादा चीनी मिलों को चलाने का काम किया है। किसानों के आंदोलन के सवाल पर गन्ना मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अंदर हताशा है और कहीं न कहीं विपक्ष के लोग किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जहां दिल्ली में किसान नए कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जगह कन्नौज के किसान नए कृषि कानून का समर्थन करते हुए इस कानून को किसानों के हित में बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि विपक्ष अपना एजेंडा चमकाने के लिए किसानों को बरगला रहा है। जो किसान है वो विरोध में शामिल नहीं है। किसान बिल से किसानों का हित मजबूत होगा। बिचौलिए अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि बिचौलिए नेताओं से मिलकर इस प्रदर्शन को तूल दे रहे हैं। जो मोदी सरकार बिल लाई है उसमें किसानों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें कुछ पार्टियां जो हैं विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों को भड़का रही हैं। उसमें 90% जो किसान नहीं हैं वो शामिल हैं धरने प्रदर्शन में। मात्र 10% जो किसान हैं वो उसमें केवल शामिल हैं जो नेता लोग हैं उनके, और बाकी किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। इस बिल से काफ़ी फ़ायदा होगा सरकार, यानी किसानों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। सरकार द्वारा जो भी बिल पारित किया गया है वो बिल्कुल सही है। इसमें किसान भाइयों की फ़ायदा के लिए बिल पास किया गया है। और जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें विपक्षी ज़्यादा और बिचौलिया ज़्यादा हैं। उसमें किसान भाई बिल्कुल कम है। और किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार द्वारा जो भी बिल पास किया गया है वो बिल्कुल ही सही है। माननीय मोदी जी ने जो नया किसान बिल पारित किया है उसमें सबसे विशेष बात यह है कि जो समर्थन मूल्य रखा जाएगा उससे बिचौलियों का काम ख़त्म हो गया है। और इस चीज़ से बिचौलिए और विपक्ष दोनों को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इससे भविष्य में माननीय मोदी जी को फ़ायदा होगा। और किसान मुख्य बात यह है कि मोदी जी ने किसानों के हित को देखते हुए ये जो नया बिल पारित किया है इसमें किसानों का हित है। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें किसान कम और विपक्ष और बिचौलिए ज़्यादा हैं। इसलिए जो सही किसान भाई हैं वो उसमें शामिल नहीं हैं और वो मोदी जी के बिल का समर्थन कर रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विराम। देखिए, बच्चा बीमार भी हो
तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीक की पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका। इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 94.8% पहुंच गया है और कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर राष्ट्रीय मृत्यु दर से कम है। सुरेश खन्ना ने आगरा में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य संजय काला की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना मरीजों का अच्छा इलाज किया जा रहा है और मरीजों के प्रति चिकित्सकों के व्यवहार में भी पिछले कुछ समय से बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके लिए हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को मेडिकल कॉलेज में बैठक भी की जाएगी और चिकित्सकों को मरीजों के प्रति अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुझे खुशी है कि जब से डॉक्टर काला यहाँ पर आए तब से हमारा पॉजिटिविटी रेट भी और फर्टिलिटी रेट भी काफ़ी कम है और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट कोरोना का 94.8% पहुँच गया और हमारी मृत्यु दर 1.43% है, जबकि नेशनल एवरेज 1.45%। और हर प्रकार से कोरोना के फैलाव को हमने रोका है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि किसी भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के घर के बाहर पोस्टर या चेतावनी संकेतक नहीं लगाया जाए। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है। न्यायाधीश अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि यदि योग्य प्राधिकारी आपदा प्रबंधन कानून के तहत विशेष निर्देश जारी करते हैं तो उसी प्रकार के पोस्टर विशेष मामलों में ही लगाए जा सकते हैं। पीठ ने कहा कि केंद्र ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्रकार के पोस्टर नहीं लगाने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के निकट भविष्य में आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वैक्सीन सुविधा के लिए 35,000 केंद्रों की पुख्ता सुरक्षा की जाएगी और इन केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुरक्षित स्टोरेज और कोल्ड चेन की स्थापना के लिए फुल प्रूफ कार्य योजना तैयार की जाएगी। स्वास्थ्य और गृह विभाग संयुक्त रूप से मिलकर ये कार्य अंजाम देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने आवास पर आयोजित बैठक में कहा कि वैक्सीन के सुरक्षित स्टोरेज के लिए सभी जरूरी सुविधाएं 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वैक्सीन का दुरुपयोग किसी भी हालत में न होने पाए और प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान प्रभावी ढंग से चालू किया जाए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए मास्टर्स ट्रेनर्स के प्रशिक्षण भी करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस प्रशिक्षण को वर्चुअल माध्यम से अवलोकन भी किया। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश में वैक्सीनेशन की तैयारियां जारी हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं। श्री कुमार आज लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में 1,68,724 सैंपल लिए गए हैं। इनको मिलाकर प्रदेश में अब तक 2,09,00,000 टेस्ट हो चुके हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में इस समय 82,000 से अधिक बेड क्रियाशील हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार रहे। तो आज जो हमारे कुल केसेस आए हैं 1662 और क्रमिक जो हो गए हैं 5,61,161। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 20,801 और ये लगभग 4 महीने के बाद 21 जुलाई के बाद मेरे ख्याल में इस नंबर पे आया है। तो मतलब कुल मिला जुला के ये है कि इन्फेक्शन घट रहा है और जो एक आशंका थी हम लोगों की कि दिवाली और छठ के और मैरिज सीज़न में के बाद एक संख्या बढ़ने की, वो आशंका अभी तक तो कम से कम अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से तो वो आशंका निर्मूल साबित हुई है। उपचार किए गए मरीजों की संख्या 1495, कुल उपचारित मरीजों की संख्या 5,32,349, कुल मृत्यु की संख्या 24, क्रमिक मृत्यु की संख्या 8,011। होम आइसोलेशन में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 से कम आ गई है, 9,516। आज जो हैं 1,68,724 सैंपल भरे गए, टेस्टिंग की गई और इसको मिला के क्रमिक टेस्टिंग की संख्या 2,09,34,735। जैसा कि आप अवगत हैं कि 2 करोड़ टेस्ट क्रॉस करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो झांसी इकाई द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जनपद जालौन में 10 दिवसीय सचल प्रदर्शनी का आज शुभारंभ किया गया। सचल प्रदर्शनी को जालौन के सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने जिला मुख्यालय उरई में कोविड-19 प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन 10 दिनों तक जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोविड-19 से बचाव की जानकारी देगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो इकाई झांसी द्वारा अनेक स्थानों पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग कोविड-19 से बचाव के बारे में जागरूक हो सकें। आज भारत सरकार द्वारा भारत मंत्रालय सूचना विभाग के द्वारा जब से कोरोना महामारी बीमारी आई है उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए भारत सरकार मंत्रालय द्वारा 10 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। उसी को लेकर आज जो बैन है, ये सूचना प्रसारण के माध्यम से जो गांव-गांव बैन जाएगी, उस बैन के माध्यम से उसमें बैठे कर्मचारी गांव में जाके बताएंगे कि हम सबको कोरोना से कैसे बचा जाए। जी, भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का जो क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो झांसी इकाई है, जिसके कार्य क्षेत्र में जालौन जिला भी आता है, तो यहाँ पर हमने 10 दिन का एक सचल चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। जो माननीय विधायक जी ने उसको हरी झंडी देकर जिसका उद्घाटन किया है, इसके ज़रिए से क्या है कि पूरे जिला में हम लोग मास्क का वितरण करेंगे और साथ में पोस्टर और बैनर के माध्यम से वितरण करेंगे और उनको इस संदेश को प्रसारित करेंगे कि वो वैक्सीन जब तक नहीं आती है तब तक जितने भी हमारी जो 3 चीज़ें हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताई है कि 2 गज की दूरी अपनानी है, मास्क का सदैव उपयोग करना है और हाथों को बार बार धोना है। तो इसीलिए सभी से जो प्रधानमंत्री जी का जो निवेदन है हमारे सभी देशवासियों से, उसका हम यहाँ पे प्रसार कर रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाराणसी के चौका घाट स्थित सेवायोजन कार्यालय में आज लगे रोजगार मेले में गाजियाबाद से आई श्रीराम रिंग पिस्टन बनाने वाली एक कंपनी ने बेरोजगार युवाओं का साक्षात्कार किया।
साक्षात्कार के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा कराई गई। इस दौरान कोविड नियम का पालन करवाया गया। ये मेला 2 दिन तक चलेगा। आज विभिन्न जिलों से आए लगभग 900 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया। रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देश पर हर महीने 2 रोजगार मेले लगवाए जाते हैं। इस महीने हम 4 मेले लगवा रहे हैं। जी, मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है। मैं यूपी से वाराणसी जिले में रहने वाला हूँ। विकास, आप कहाँ पे आए हैं, क्या करने आए हैं? सर, मैं इस समय चौका घाट क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले में आया हूँ। यहाँ पे आज हमें श्री राम पिस्टन कंपनी में द्वारा आयोजित हमें एग्जाम देने आया हूँ ताकि हमें रोजगार मिल सके। याद रखना, आपको कोई कलम कैसे पता चला यहाँ परीक्षा है? यहाँ पे हमें रोजगार मेला में हमें रजिस्ट्रेशन जो हम कराए थे क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय पे, उसके माध्यम से हमें मैसेज आया, एक टेक्स्ट मैसेज आया। उसके माध्यम से हमें पता चला कि आज जो है यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन किया हुआ है और इसमें श्री राम पिस्टन कंपनी जो आई हुई है। ये रोजगार मेला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय वाराणसी द्वारा प्रत्येक माह में 2 अवश्य लगता है, जबकि इस माह में हम 4 रोजगार मेला लगा रहे हैं। जब ये 10 तारीख 11 तारीख ये दोनों रोज चलेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। श्री राम पिस्टन के लिए ये गाजियाबाद की प्रतिष्ठित कंपनी है और इसमें इंटर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसमें नियर अबाउट 12,000 रुपये सैलरी मिलेगा और वहाँ पर रहने खाने की भी व्यवस्था बच्चों को मिनिमम रेट है उस पर हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ से 300 बच्चों का ये सिलेक्शन करेंगे। 300 बच्चों का सिलेक्शन करके ये ले जाएंगे। प्रयागराज में पौराणिक काल से माघ मेला लगता चला आ रहा है। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी, आईजी पुलिस केपी सिंह, महामंडलेश्वर और साधु सन्यासियों ने मिलकर मां गंगा का पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग गंगा पूजन में उपस्थित हुए और मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने कहा कि इस बार के माघ मेले में कोविड-19 का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को अपनी जांच रिपोर्ट मेला प्रशासन को प्रस्तुत करनी होगी। मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी। आईजी पुलिस केपी सिंह ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। लगभग 5,000 पुलिसकर्मी माघ मेले में लगवाए जाएंगे और सभी पुलिस वालों की कोरोना जांच भी कराई जाएगी। मेले की सुरक्षा ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और हेलीकॉप्टर से भी की जाएगी। माघ मेला 2021 के आयोजन से पूर्व यह एक परंपरा रही है जिसमें मां गंगा का पूजन संगम के तट पर किया जाता है। इसी के दृष्टिगत इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज यहाँ प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पूजा की गई है और यह मंगल कामना की गई है कि यह पूरा आयोजन बहुत ही सफल रहे, निर्विघ्न रहे और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन जो है जितने भी उसके लिए इंतजाम है, जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सफलतापूर्वक करवा सके और लोग यहाँ पर अपनी मनवांछित फल की प्राप्ति करते हुए वापस जाएं। कोविड के प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए बहुत विशद प्लान बनाया गया है और इस बात के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसी भी हाल में मेला क्षेत्र में कोविड का प्रसार नहीं हो। इसके लिए टेस्टिंग की सुविधा और जितनी भी दवाओं की व्यवस्था और तमाम इंतजाम जो है उसको प्रॉपरली किया जाएगा। उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मेला तो हमारी परंपरा है और ये जो पुरानी परंपरा है उसको हम उसी उत्साह के साथ, उसी धार्मिक भावना के साथ मनाएंगे और लोगों से का जिस तरह से हम स्वागत करते हैं मेले में, जो हमारे तीर्थयात्री जो श्रद्धालु आते हैं हम उनका स्वागत करेंगे। बस कोविड को लेकर के थोड़ी सी चिंता है कि कोविड का कोई संक्रमण न फैले, इसलिए जो लोग कल्पवास की जो परंपरा में आते हैं, जो लोग 1 महीने रुकते हैं माघ के महीने में, उनसे ये आग्रह है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करा के आएँ, RT-PCR, और जो लोग नहीं करा के आते उनका यहाँ पे RT-PCR टेस्ट होगा और हर 15 दिन में एक बार उनका एंटीजन टेस्ट होगा, जिससे कि कोई कोरोना का यदि संक्रमण है तो उसको वहीं पे रोका जा सके और उनको उपचार दिया जा सके। पूरे मेले की CCTV की निगरानी होगी, ड्रोन भी रहेंगे और हेलीकॉप्टर पीक डे के दिन हेलीकॉप्टर से भी निगरानी होती है हम लोग। और अंत में प्रभु समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आज रखी आधारशिला, किया भूमि पूजन। प्रधानमंत्री ने कहा, नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बनेगा गवाह। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज प्रेस वार्ता में कहा, सरकार नए कृषि कानून के वो प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है उन पर खुले मन से किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में, संक्रमित मरीजों की संख्या में आई गिरावट। 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज रोजगार मेले का किया गया आयोजन। विभिन्न जिलों से आए लगभग 900 अभ्यर्थियों ने इस मेले में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए लिया भाग। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।